हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग मुंडा। हमने अपने पिछले वीडियो में इस सोशल मीडिया प्रोजेक्ट को बेसिकली प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ किया था। मैंने कुछ और डिज़ाइन जैसे ये पोस्ट का डिज़ाइन इस पे इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पे यूजर के प्रोफाइल का डिज़ाइन एक छोटा सा बगल में जो दिखेगा। ऊपर में मैंने ये लोगो लगाया है लेकिन कुछ खास नहीं दिख रहा है, तो ये आपका जिम्मेवारी है कि आप इसे सही करें, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में पूरा सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जैसे गिटहब पे मैं इसे अपलोड कर दूँगा, आप गिटहब से इसे डाउनलोड करके इसमें काम कर सकते हैं। जो भी अपडेट देना होगा आप मुझे अपडेट दे सकते हैं। अब ऐसे अगर आप लोग अपना डिज़ाइन सबमिट करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म में अपना डिज़ाइन बना के किसी भी एक पार्ट का, जैसे आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने डिज़ाइन भेजा है लॉगिन पेज का, मैं आपको दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यूजर ऑथेंटिकेशन का लॉगिन पेज, साइन अप पेज, लॉगआउट पेज, इन सब चीज़ों को बनाएंगे, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। तो सबसे पहले आते हैं अपने सोर्स कोड में। देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं, बहुत सही है, लेकिन मुझे आपको इसका कोड, सोर्स कोड देना है, कोड प्रोवाइड करवाना है। तो बेसिकली इसमें जितना भी मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा उसको आपको भी इंस्टॉल करना होगा। इसीलिए आपके काम को आसान बनाने के लिए मैं इसी में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दूंगा, इसी प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली, जिससे आपको आसानी होगा इस कोड को रन कराने में। तो मैं इसे पहले इस सर्वर को बंद करता हूँ और यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट एक क्रिएट करता हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे और नाम देते हैं ENV इन्वायरमेंट, वर्चुअल ENV। देखिए यहाँ पे हम बेसिकली वर्चुअल इन्वायरमेंट हम लोग का क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को पहले यहाँ पे एक्टिवेट करने हैं। तो CD ENV में चलते हैं हम, फिर से CD करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर होगा, इसमें चलते हैं और एक्टिवेट इसे कर देते हैं। एक्टिवेट पे क्रिएट किया। देखिए यहाँ पे ENV करके आ गया, मतलब हम लोग इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में हैं। अभी मैं CD डॉट कर लेता हूँ, आ चुका हूँ अपने सोशल मीडिया वाले प्रोजेक्ट में। अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, जितने भी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हम लोग के प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो मैं इसे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल जेंगो इंस्टॉल करना है, तो मैं जेंगो को सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे जेंगो हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए हमें जेंगो का ही काम है, तो और किसी चीज़ को नहीं इंस्टॉल करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली अपना सर्वर को रन करते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो कोई अंतर नहीं, सब पैकेज हम लोग का इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, जिससे मैं आपको ये कोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ये कोड आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो भी काम करना चाहें वो काम आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना काम शुरू करते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन वाला। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं हम लोग ऐप यूजर नाम का, क्योंकि उसी में होगा सब हमारा यूजर का काम धाम। तो मैं इसे ब्रेक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ manage.py स्टार्ट ऐप और स्टार्ट ऐप यूजर करता हूँ। देखिए हम लोग का यूजर नाम का एक ऐप बन चुका है। मैं अब यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो जो भी माइग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको 17 से अनअप्लाइड माइग्रेशन है, इसे माइग्रेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रन manage.py माइग्रेट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग का माइग्रेशन जो है अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग सिंपली अपना सर्वर को चालू कर देते हैं। अब खोलते हैं अपना हम लोग settings.py में सबसे पहले यूजर ऐप जो हम लोग क्रिएट किए हैं इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैं इसी को Ctrl+C पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे user.apps.user config होगा, तो यूजर कन्फिग कर देंगे। इसको मैं सेव करूंगा। अब यूजर हम लोग का ऐड हो चुका है। यहाँ पे फिर हम लोग एक urls.py बनाएंगे यूजर्स में। तो न्यू फाइल कर देता हूँ, सेव urls.py, इसे सेव करते हैं। और सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट का urls.py खोलता हूँ और यहाँ पे मैं यूजर्स को भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो इंक्लूड यहाँ पे यूजर स्लैश मेन नहीं, यूजर.url हो गया। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले मैं मेन से URLs को कॉपी कर लेता हूँ। मैं इन सब चीज़ों को काट देता हूँ। इसके urls.py में इसी को पेस्ट कर देते हैं, पाथ में होम नहीं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक साइन अप का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन अप। इसमें हम लोग सबसे पहले .home से .view से साइन अप को इंक्लूड कर लेंगे और साइन अप यहाँ पे साइन अप को कॉल करेंगे, नेम इज इक्वल टू भी साइन अप ही रख देंगे।
अभी हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है इसलिए एरर जनरेट होगा। अब इसको सेव कर देंगे तो एरर होगा क्योंकि हमने अभी व्यूज क्रिएट नहीं किया। इसका views.py खोलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक डेफ साइनअप। साइनअप हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को एक फॉर्म बनाना होगा, साइनअप फॉर्म। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं form.py। उसके बाद इन सब चीज़ों में आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे यूजर्स, न्यू फाइल, Ctrl+S, forms.py। अब forms.py में मेन हम लोग का काम होगा। तो सबसे पहले फॉर्म्स को इंपोर्ट कर लें। तो फ्रॉम Django इंपोर्ट फॉर्म्स, फॉर्म्स को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यूजर को इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम django.contrib.auth.models इंपोर्ट यूजर, यूजर को सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग contrib.auth.forms से यूजर क्रिएशन फॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे। क्रिएशन फॉर्म को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद जो भी हम लोग को यूजर क्रिएट करने में एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल करने के लिए इंपोर्ट कर लेंगे एक्सेप्शन को। हम django.core.exception इंपोर्ट वैलिडेशन एरर। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे अपना फॉर्म, साइन अप फॉर्म। तो मैं लिखता हूँ एक क्लास साइन अप फॉर्म। इसमें इनहेरिट कर लेंगे हम लोग यूजर क्रिएशन फॉर्म को और इसके अंदर हम लोग एक पहले फील्ड बनाएंगे। देखिए हम लोग के फॉर्म में क्या क्या रहेगा, साइन अप करने के लिए क्या क्या चाहिए, डिटेल नेम चाहिए। उसके बाद हम लोग यूजर नेम लेंगे, जो ईमेल होगा, ईमेल ये दोनों सेम ही होगा। मतलब जो ईमेल डालेगा वो वही उसका यूजर नेम होगा क्योंकि हम लोग उसका फॉरगेट पासवर्ड ईमेल से ही करेंगे। तो हम लोग नेम लेंगे उसका और ईमेल लेंगे जो उसका यूजर नेम होगा और उसके बाद हम लोग उसका पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड, बस यही 3 चीज़, कंफर्म पासवर्ड, फिर पासवर्ड 1, पासवर्ड 2। तो ऐसे इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले नेम बना लेते हैं। तो नेम इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। इसमें लेवल जिसका हम दे देंगे, लेवल इज इक्वल टू फुल नेम लेवल में डाल देंगे। बस ये हो गया। उसके बाद एक ऐसा ही ईमेल फील्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे ईमेल इज इक्वल, यूजर नेम इसका नाम रहेगा, यूजर नेम इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड होगा ये, क्योंकि हम लोग को ईमेल ही लेना है, ईमेल फील्ड। और इसका लेवल हम लोग दे देंगे ईमेल। ये चीज़ें हो गई। फिर से हम लोग यहाँ पे क्लास मेटा, यहाँ पे हम लोग मॉडल इज इक्वल टू यूजर और यहाँ पे फील्ड्स। सबसे पहला इसमें फील्ड होगा यूजर नेम, दूसरा फील्ड इसमें होगा यूजर नेम, तीसरा फील्ड होगा इसमें पासवर्ड 1 और इसमें जो चौथा फील्ड होगा वो है पासवर्ड 2। ये हमने इसका ये फॉर्म बनाया बेसिकली। अब आते हैं अपने views.py में, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट साइन अप फॉर्म को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे साइन अप के साथ एक रिक्वेस्ट आर्गुमेंट पास होगा, रिक्वेस्ट। यहाँ पे पहले चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट को मारे इधर, तब हम लोग इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म इज इक्वल टू साइन अप फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब इसका वैलिडेशन चेक करेंगे इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड। अगर फॉर्म वैलिड हो तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्म को सेव कर देंगे, फॉर्म डॉट सेव। हमने यहाँ पे फॉर्म को तो सेव कर दिया, लेकिन देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे एक यूजर नेम लेंगे जो कि ईमेल होगा। देखिए ईमेल फील्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं और यही ईमेल वो पास करेगा, वही जो ईमेल लिखेगा वो
यूज़र नेम भी होगा और ईमेल भी होगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो यूज़र नाम का ये टेबल है, मैं इस पहले यूज़र नाम के इस टेबल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इस यूज़र को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, व्यूज में लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो हम लोग का यूज़र नाम का टेबल है, इसको हम लोग को यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, इसमें हम लोग जानते हैं कि दो फील्ड होता है, कि यूज़र नेम का फील्ड होता है, एक ईमेल का फील्ड होता है, दोनों अलग अलग होता है। तो हम लोग को यूज़र नेम के फील्ड में तो वैल्यू आ चुका है, लेकिन ईमेल नाम के फील्ड में वैल्यू अभी नहीं आया, जिसमें ईमेल रहता है। तो ईमेल नाम के फील्ड में भी हम लोग को वैल्यू को रखना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यूज़र नेम को यहाँ पे लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, यूज़र नेम इज इक्वल टू फॉर्म डॉट क्लीन डेटा डॉट गेट। हम लोग को किसको लाना है, यूज़र नेम को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र नेम। यहाँ पे हम लोग को यूज़र नेम मिल जाएगा, जो यूज़र इनपुट करेगा उस यूज़र नेम को हम लोग यहाँ पे ला चुके हैं। और देखिए, और यहाँ पे हम लोग एक नेम नाम का फील्ड बनाया, जिसमें वो फुल नेम अपना डालेगा। लेकिन फिर हम लोग जानते हैं कि जो जैंगो में ये यूज़र नाम का टेबल होता है, इसमें दो फील्ड होता है, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। तो हम लोग उसे भी स्प्लिट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले नेम को ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू फॉर्म डॉट क्लीन डेटा डॉट गेट। यहीं सेम चीज़ को लाते हैं, यहाँ पे कॉपी मैं करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली नेम कर दूंगा और इसे मैं स्प्लिट कर लूँगा, इसे दो भागों में स्प्लिट करूँगा स्पेस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं स्पेस ले लेता हूँ। अब ये क्या होगा, जिस नाम के बीच में से आशीष, राजतोष और सिंह रंजन डाला, तो उसके बीच में स्पेस है, तो स्पेस के अलग कर देगा। वहीं दो नाम का हम यूज करेंगे। अगर कोई तीन नाम डालता है, राजतोष कुमार सिंह, तो वो क्या होगा, केवल राजतोष कुमार को इनपुट लेगा, हम लोग का साइड सिंह को ये एलिमिनेट कर देगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसे कंसीडर करेगा। हम लोग की साइड में अभी यही बेसिकली नियम है। तो सबसे पहले तो अब हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए फॉर्म डॉट सेव कर चुके हैं, मतलब यूजर हम लोग का क्रिएट हो चुका है। तो यूजर जो क्रिएट हो चुका है, उसी यूजर में अभी हम लोग को ईमेल डालना है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को इनपुट कराना है। तो सबसे पहले उस यूजर को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे USR इज इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, पहले गेट करेंगे, यूजर नेम इज इक्वल टू, यूजर नेम पास कर देंगे। यही यूजर नेम जिसका होगा उसी को, अब हम लोग को यूजर यहाँ पे बेसिकली USR में मिल चुका है। अब हम लोग अपना सारा काम यहाँ पे कर देंगे। तो USR डॉट ईमेल, ईमेल इज इक्वल टू यूजर नेम, ईमेल में हम लोग को यूजर नेम को रखना है। USR डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, हम लोग नेम का फर्स्ट एलिमेंट मतलब नेम ऑफ जीरो को पास कर देंगे। ऐसे ही फर्स्ट नेम की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे हम लोग नेम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अब हम लोग का यूजर के फर्स्ट नेम में भी वैल्यू जा चुका है, लास्ट नेम में भी जा चुका है, ईमेल में भी जा चुका है। अब हम लोग इस यूजर को सेव कर दें। तो USR डॉट SAVE सेव। देखिए, अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग का बेसिकली यूजर कंप्लीट हो गया है, क्रिएट करना यूजर जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे इस फॉर्म से यूजर क्रिएट होगा तो नेम आएगा, जो कि कहीं नहीं स्टोर होगा डेटाबेस में। अभी ये नेम जो है कहीं स्टोर नहीं होगा, क्योंकि नेम नाम का कोई फील्ड ही नहीं है। फिर यूजर नेम आएगा, तो यूजर नेम सेव हो जाएगा यूजर नेम के जगह पे। फिर पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2, तो केवल यही 3 एलिमेंट है जो डेटाबेस में सेव हो जाएगा जब ये फॉर्म भर के यूजर पेस्ट करेगा। जब हम लोग ये वाला जो फॉर्म डॉट सेव करेंगे तब 3 वैल्यू वहाँ पे जा चुका है। अभी नेम नहीं गया है और ईमेल नहीं गया है। तो पहले हम लोग यूजर से यहाँ से यूजर नेम उठा लेंगे और नेम दोनों को यहाँ पे अपने views.py में हमने यहाँ पे ला दिया है। तो यूजर नेम की मदद से हम लोग यूजर को तो सेव कर चुके हैं, यूजर बन चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग उस यूजर को फिर रिट्रीव करेंगे। तो USR इक्वल टू यूजर ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर। अब ये क्या होगा कि ये यूजर हम लोग के पास आ चुका है। अब यूजर डॉट जो यूजर का नेम यूजर नेम है, मतलब ये जो करेंट यूजर अभी यहाँ पे जो सेव हुआ है, उसका हम लोग ईमेल यूजर नेम के बराबर कर देंगे। फर्स्ट नेम नेम ऑफ 1 के बराबर, 0 के बराबर कर देंगे, और लास्ट नेम नेम ऑफ 1 के बराबर कर देंगे, और फिर इस यूजर को सेव कर देंगे। अब हम लोग को मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे मैसेजेस को इंपोर्ट करता हूँ। तो फ्रॉम Django डॉट कंट्रीव इंपोर्ट मैसेजेस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने बेसिकली CREATION होगा क्रिएशन फॉर्म का। यहाँ पे एक्सेप्शंस होता है, एक्सेप्शन नहीं होता है।
देखिए मैसेज को इंपोर्ट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक मैसेज सेंड करेंगे, तो मैसेज डॉट सक्सेस हुआ है तो सक्सेस करेंगे। सक्सेस, पहला आर्गुमेंट इसमें रिक्वेस्ट पास होता है और दूसरा आर्गुमेंट में जो मैसेज आप पास करना चाहते हैं वो, तो मैं एक एफ स्ट्रिंग लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजर इज अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर, अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर, और उसका यूजर नेम अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर हिज यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये मैसेज हम लोग करेंगे और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देंगे। जब साइनअप वो पेज कर लिया तो उसे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो मैं रिटर्न, अभी लॉगिन पेज बनाया नहीं हूँ, आगे बनाऊंगा, उसका नाम मैं लॉगिन ही रखूँगा, इसीलिए मैं अभी रिटर्न करता हूँ, रिटर्न रिडायरेक्ट। मैं सबसे पहले रेंडर के बगल में रिडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लूँगा, रिडायरेक्ट, और मैं इसे रिडायरेक्ट करूँगा लॉगिन पेज पे, लॉगिन। उसके बाद हम आते हैं इसके एल्स पार्ट में, इस इफ के, जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट ना मारे तो एल्स, यहाँ पे हम लोग फॉर्म इज इक्वल टू, सिंपली फॉर्म इज इक्वल टू साइन अप फॉर्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंतिम में केवल रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेंडर। पहला आर्गुमेंट होगा रिक्वेस्ट, दूसरा आर्गुमेंट होगा टेम्पलेट का नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर स्लैश साइनअप डॉट HTML और यहाँ पे हम लोग जो पहला इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे फॉर्म, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म में चला जाएगा फॉर्म। हो गया। अब सबसे पहले इसका टेम्पलेट बनाते हैं, तो मैं इस मेन को तो बंद करता हूँ पहले। यहाँ पे टेम्पलेट है, टेम्पलेट्स में पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा यूजर, जिसमें यूजर का टेम्पलेट हम लोग रखेंगे। ये मेन का टेम्पलेट है, ये यूजर के टेम्पलेट में अब एक नया फाइल बनाते हैं, इसको सेव करते हैं और करते हैं इसे signup.html। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस डिज़ाइन लॉगिन पेज का डिज़ाइन हमें भेजा है बना के, आप लोग भी भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, कुछ भी पार्ट का डिज़ाइन, जैसे मैंने ये डिज़ाइन किया, वैसे आप कुछ भी पार्ट, किसी भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट का जो भी पार्ट हो सकता है वो डिज़ाइन करके आप मुझे भेज सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उनका देख लेता हूँ रिस्पॉन्स। देखिए हमको संजय ने भेजा है, पहले देख लेते हैं इन्होंने कैसा डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे उसका जिप फाइल रार फाइल भेजे हैं बेसिकली। तो मैं इनके स्क्रीनशॉट को पहले ओपन करता हूँ और मैं इनका डिज़ाइन डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये उनका डिज़ाइन है बेसिकली, तो अच्छा है डिज़ाइन, इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं इसे कैंसिल करूँगा, उनके डिज़ाइन को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ये रहा उनका डिज़ाइन, इसे मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करता हूँ, यहीं पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपना जो फाइल का नाम रखा है ये, तो हम लोग यहाँ से मेन से base.html को इंपोर्ट करेंगे, मेन से। और यहाँ पे जो इन्होंने CSS लिखा है ये हेड में होगा, तो मैं यहाँ पे अपना जो मेन का, यहाँ पे ब्लॉक टाइटल, हमने अभी तक ब्लॉक टाइटल नहीं दिया है, तो मैं इसे हटा दूंगा, मैं बाद में दे दूंगा उसको, चाहे अभी कुछ देर पहले दे देंगे। तो अभी पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक मेन हेड, अब इसको यहाँ पे एंड करते हैं नीचे में, स्टाइल के नीचे एंड ब्लॉक मेन हेड। इनका ब्लॉक बॉडी है, तो हम लोग का ब्लॉक मेन बॉडी है, तो मेन अंडरस्कोर बॉडी में कर देता हूँ इसे, और इसी को हम लोग एंड ब्लॉक। देखिए एंड ब्लॉक केवल लिखना सही तरीका काम करता है, लेकिन एक सही तरीका कन्वेंशन, एक अच्छे वे में लिखना ये होता है कि एंड ब्लॉक और उस ब्लॉक का नाम भी दे। तो मैं यहाँ पे मेन अंडरस्कोर बॉडी दे दूंगा। हो गया। यहाँ पे फॉर्म है, क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए इन्होंने इंपोर्ट किया है, लोड किया है जेंगो क्रिस्पी फॉर्म्स टैग्स को। बेसिकली हम लोग भी अपने इस प्रोजेक्ट में जेंगो क्रिस्पी फॉर्म का यूज़ करेंगे। बेसिकली एक ये ऐसा पैकेज है, बिल्ट इन पैकेज है, जो हम लोग को डेवलपर्स बना के देते हैं, जिसके यूज़ से आप बूटस्ट्रैप की मदद से अपने फॉर्म्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, या क्या है कोई भी और CSS की मदद से आप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँगा। तो मैं इसे पहले ब्रेक करता हूँ अपने सर्वर को, और यहाँ पे लिखूँगा pip install जेंगो क्रिस्पी
फॉर्म्स, एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए बेसिकली डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग अपना सर्वर फिर से चालू कर लेते हैं। अब देखिए ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल तो हो चुका है, तो सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट को बताना होगा कि भाई अब तुम क्रिस्पी फॉर्म को यूज़ करो। तो खोलेंगे settings.py और settings.py में ऐड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्रिस्पी अंडरस्कोर फॉर्म, क्रिस्पी फॉर्म्स। यहाँ पे मैं इसको अपने ऐप में तो ऐड कर दिया। अब हमको ये बताना पड़ेगा अपने क्रिस्पी फॉर्म्स को कि ये कौन सा CSS मतलब कौन सा एक फ्रेमवर्क यूज़ करे, जैसे बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करे फॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए, या कौन सा CSS यूज़ करे हमारे फॉर्म को डिजाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नीचे में आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा क्रिस्पी टेम्पलेट पैक, क्रिस्पी अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर पैक होता है। पैक इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ करेंगे, तो मैं लिख दूंगा बूटस्ट्रैप 4। अब हम लोग का ये settings.py का काम खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपने login.html जो इन्होंने हमें दिया है, इसको हम लोग सही कर रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली ये हम लोग का सही हो चुका है। अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा पूरा का पूरा और ये अपने signup.html में इसे पेस्ट कर दूंगा। अब इनका login.html जो है उसे मैं काट देता हूँ, उसका कोई काम नहीं। हमने अपना इस कोड को कॉपी कर लिया है। main/basic यहाँ पे लिखे हम लोग का बेस है, सॉरी ये सब एरर देता हम लोगों को। base.html हम लोग का है, base.html ब्लॉक मेन हेड। और यहाँ पे जहाँ तक मुझको लगता है सब कुछ सही है। इसे सेव करते हैं और देखते हैं हम लोग का सर्वर चल रहा है कि नहीं। हम लोग का सर्वर बखूबी बहुत सही से चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में खोलते हैं user/signup, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पे ये पेज तो खुला, लेकिन कुछ खास नहीं दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे गड़बड़ी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो CSS ये लिखे हैं मैं सभी CSS को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो CSS है जो स्टाइलिंग के लिए किया गया वो हम लोग के प्रोजेक्ट पे सूट ही नहीं कर रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं सारा CSS हटा देता हूँ। इस स्टाइल टैग को भी हटा देता हूँ यहाँ से। सेव करते हैं इसको। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि हम लोग का ये बेसिकली कैसा दिख रहा है। हमने तो और इसको ख़राब कर दिया, तो इसको हम लोग सही करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आऊँगा अपने कोड में, यहाँ पे मैं सिंपली जहाँ पे हम लोग का ये फॉर्म बॉक्स लगा है, इसके बाद मैं एक और डिव बनाऊँगा। A few moments later. देखिए बेसिकली ये सही है अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये सही लग रहा है। बाद में इसे और सही करना होगा, हम लोग डिज़ाइन करते रहेंगे, किसी दिक्कत का बात नहीं है। अभी ये हम लोग का जो साइन अप पेज है वो ऐसा दिख रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले लॉगिन पेज बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सबको एक साथ में टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ लॉगिन पेज बनाता हूँ। अगर लॉगिन पेज हम लोग नहीं बनाएंगे तो एक एरर आएगा। बोलिए क्या? वो एरर आएगा कि हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट जो लॉगिन के पास किए हैं वो रीडायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले अपने urls.py में, लिखेंगे फ्रॉम django.contrib.auth व्यूज, इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग लॉगिन व्यू को। लॉगिन व्यू को मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा। दूसरा एक लॉग आउट व्यू है, उसे भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा, लॉग आउट व्यू। मैं लॉगिन लॉग आउट व्यू दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे साइन अप हो चुका है, तो अब लॉगिन होगा। लॉगिन में फिर लॉगिन को हम लोग लॉगिन व्यू डॉट एज व्यू कर देंगे और इसमें टेम्पलेट नेम हम लोग पास करेंगे। तो टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इसका टेम्पलेट का पास दे देंगे हम लोग। तो user/login.html ये एक आर्गुमेंट हो गया। और एक दूसरा आर्गुमेंट मैं बेसिकली यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखते रहे ये चीज़। तो ये इंटर और इसके अंदर यही है, ठीक। इसको भी अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। नेम हो गया। उसके बाद हम लोग रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड यूजर को ट्रू कर देंगे कि मान लीजिए अगर कोई पहले से ही ऑथेंटिकेट लॉगिन है और फिर भी वो लॉगिन पेज पे आना चाहे तो उसे लॉगिन पेज मतलब होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। तो उसे ट्रू करना पड़ेगा। तो लिखेंगे रीडायरेक्ट ऑथेंटिकेटेड यूजर इज इक्वल टू ट्रू। अब ये क्या करेगा, जो भी ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा
उसे वो रिडायरेक्ट कर देगा। ये हम लोग का यहाँ पे तो सिंपली ये लॉगिन पे के लिए हुआ। अब हम लोग लॉगआउट के लिए करेंगे तो पाथ, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगआउट। लॉगआउट हर चीज़ के बाद स्लैश दे देना चाहिए, हर यूआरएल के बाद, नहीं तो बाद में अगर इसको आप यूज़ करें तो फिर प्रॉब्लम होगा। लॉगआउट, इसमें हम लोग कॉल करेंगे लॉगआउट को, लॉगआउट व्यू डॉट एज व्यू, और इसमें हम लोग नेक्स्ट पेज को पास करेंगे कि अगर लॉगआउट कर दे कोई यूजर तो कहाँ पे जाए। तो नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू नेक्स्ट अंडर पेज इज इक्वल टू ये लॉगिन पेज पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन। पहला नंबर तो मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू साइनअप किया हूँ, इससे मैं लॉगिन करूँगा तभी लॉगिन पे जाएगा। और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू लॉगआउट कर देंगे, कॉमा, यहाँ पे भी मैं दे दूंगा कॉमा, नेम इज इक्वल टू लॉग आउट। अब हम लोग इसके टेम्पलेट को सबसे पहले बना लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहीं पे टेम्पलेट में न्यू फाइल करता हूँ, इसे सेव करते हैं login.html से, login.html। मैं सिंपली जो साइनअप के लिए हम लोग टेम्पलेट बनाए उसी को मैं Ctrl+A Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे हैव नॉट एनी अकाउंट, हैवन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी मैसेज लिखें। यहाँ पे ए नहीं होगा, एन होगा, ये हम लोग छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइनअप यूपी। और यहाँ पे हम लोग साइनअप के जगह हैश क्यों लिख रहे हैं हमको ये नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे आप साइनअप का हम यूआरएल दे देंगे, तो लिख देंगे यूआरएल और यहाँ पे साइनअप हो चुका है। रजिस्टर नाउ की जगह पे हम लोग लिख देंगे लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन तो हो चुका है। यहाँ पे साइनअप की जगह भी कर देंगे इसको लॉगिन। लॉगिन ये हो गया। और फिर यहाँ पे जो हम लोग signup.html में यहाँ पे यूआरएल नहीं दिया, यहाँ पे भी यूआरएल दे देंगे। तो मैं यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे मैं कर दूंगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए भेजना है। अब हम लोग को settings.py में भी कुछ करना है काम, तो सबसे पहले उसका भी काम निपटा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बता देंगे कि लॉगिन का यूआरएल क्या है। तो लिखेंगे login_url इज इक्वल टू, नाम उसका लॉगिन ही है तो लॉगिन कर देते हैं। फिर यहाँ पे लॉगिन रिडायरेक्ट यूआरएल की लॉगिन जब कर ले यूजर पासवर्ड सही हो तो कहाँ रिडायरेक्ट करें, तो होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे हम लोग। तो login_redirect_url इज इक्वल टू होम। इतना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं और देखते हैं कि हम लोग का सर्वर चल रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे बेसिकली एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे जहाँ पे लॉगिन व्यू लिखना चाहिए वहाँ पे हम लोग लॉगआउट व्यू लिख दिए हैं, और जहाँ लॉगआउट व्यू लिखना चाहिए वहाँ पे हम लोग लॉगिन व्यू लिख दिए हैं। अब हम लोग इस मिस्टेक को करेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली ये बहुत बड़ा मिस्टेक था। और यहाँ पे नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट लिख दिए हैं हम। देखिए बेसिकली ये हम लोग का अब सर्वर यहाँ पे चल चुका है, कोई गड़बड़ी का काम नहीं है। अब हम लोग अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं नाम भरता हूँ अपना, मान लीजिए कुछ भी भर देता हूँ। ईमेल में मैं भर देता हूँ abc@gmail.com, और पासवर्ड में 1 2 3 4। अब साइन अप पे जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ views.py में हम लोग message.success लिखें, यहाँ पे messages.success होगा, यहाँ पे messages.success होगा, तो messages.success कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे यूजर को क्रिएट करते हैं, सेम नेम, ईमेल बदल देंगे। अब हम लोग admin@admin.com कर देते हैं ईमेल के जगह। पासवर्ड में साइन अप पे क्लिक करते हैं।
देखिए पासवर्ड मैच नहीं किया, इसका एरर आया। देखिए इतना पासवर्ड पे वैलिडेशन, इतना ये मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए ये बोल रहा है, लेकिन हमको इतना चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, एक सोशल मीडिया वेबसाइट में कौन इतना मजबूत पासवर्ड डालता है, तो हम लोग थोड़ा पासवर्ड के वीकनेस को इंक्रीज करें। तो आते हैं यहाँ पे setting.py में, और यहाँ पे देखिए हम लोग का ऑथ पासवर्ड वैलिडेटर्स है। इसमें से हम लोग कुछ ही चीज़ को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मिनिमम लेंथ वैलिडेटर है, इसको रखेंगे। कॉमन पासवर्ड वैलिडेटर इसको रखेंगे, और बाकी दोनों को हम लोग कमेंट कर देंगे। तो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे इसको भी साथ में लेके कमेंट करते हैं, कमेंट, और इसको भी कमेंट क्या, मैं इसे हटा ही देता हूँ, ख़त्म करते हैं। इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। हम लोगों को केवल पासवर्ड में यही 2 वैलिडेशन चाहिए, ज़्यादा हम लोग को मजबूत पासवर्ड नहीं रखना है इतना कि हम लोग पासवर्ड डालें। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए अब पासवर्ड में ज़्यादा वैलिडेशन नहीं, बस 8 कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए और कॉमनली मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए। यही 2 पासवर्ड है, बाकी आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं। अब हम लोग का ये थोड़ा सही लग रहा है, तो उतना लंबा पासवर्ड कौन डालेगा, इसलिए हम लोगों ने इस पर थोड़ा हल्का फुल्का पासवर्ड को एक तरह से बोल सकते हैं बाईपास किया। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ईमेल में यहीं डालता हूँ @kuchbhi.com, और पासवर्ड डाल के बाद साइन अप पे क्लिक करते हैं। इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, सॉरी मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लिखा है, मैं क्या कर रहा हूँ। साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया, लॉगिन पेज पे बेसिकली हम लोग आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन ही नहीं डाला। तो मैं बेसिकली यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए आता हूँ अपने login.html में, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं bootstrap.com खोल लेता हूँ। बेसिकली ऐसा ही हम लोग मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सक्सेस में प्रिंट कराएंगे, और आते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग का मैसेज प्रिंट कहाँ होगा ये देख लेते हैं। तो हम लोग मैसेज डालेंगे इसी में, यहाँ पे जस्ट BR के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मैं इस BR टैग को पहले हटाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँ, पहले कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे कि मैसेज आया है कि नहीं। तो लिखेंगे इफ़ मैसेजेस, अगर मैसेज हो तभी इसको प्रिंट कराओ। और इस इफ़ को पहले एंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंड इफ़, और फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे हम लोग। देखिए मैसेज एक से अधिक आ सकता है, तो उसे फॉर लूप से हम लोग को रिट्रीव करना होगा। तो फॉर मैच इन मैसेजेस एंड फॉर कर देते हैं। एंड फॉर, और यहाँ पे मैसेज को मैं प्रिंट कर देता हूँ। इस डिवीजन में हम लोग का इस अलर्ट सक्सेस में होगा। तो यहाँ पे मैसेज को मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे मैसेज की जगह। इसको अब इतना हमने किया, अब इसको सेव करते हैं और आके अपने देखते हैं पेज को रिफ्रेश करके कि मैसेज जो हम लोग का अभी आने वाला था वो आया कि नहीं। इसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा इसको। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर ये आ चुका है। बेसिकली हम लोग अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं इसे Ctrl+C करके लॉगिन करूँगा। लॉगिन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। पासवर्ड डालता हूँ, इसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस होम पेज पे कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लॉगिन आ रहा है, ये जब ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो तो ये लॉग आउट में बदल जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, सबलाइम टेक्स्ट में अपने base.html को खोलूँगा, और यहाँ पे अगर लगाऊंगा एक इफ स्टेटमेंट, लिखूंगा इफ request.user.is ऑथेंटिकेटेड। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड हो, यहाँ पे मैं फिर एल्स स्टेटमेंट भी लगाऊंगा।
एल्स स्टेटमेंट में ही तो ये प्रिंट होगा। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो लॉगिन और लॉगआउट का वहाँ पे बटन आएगा। सॉरी, ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो वहाँ पे साइन अप और लॉगिन का बटन आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स। एल्स में ये प्रिंट होगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड इफ। एंड इफ एल्स में तो ये प्रिंट होगा, लेकिन अगर ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा तो क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले तो एक यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो होगा लॉग आउट, तो यहाँ पे कर देंगे लॉग आउट, लॉग आउट। और यहाँ पे साइन इन है, यहाँ पे साइन आउट का आइकन आ जाना चाहिए, साइन आउट। और जो दूसरा आइकन आएगा, एक ही आइकन से काम नहीं होगा, एक आइकन होगा नोटिफिकेशन का, तो इससे ऊपर और यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन होगा, तो फाफा बेल कर देते हैं, बेल। अब इसको सेव करके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। अब इस यहाँ पे चेंजेस कुछ आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आ चुका है और यहाँ पे लॉग आउट का बेल आ चुका है, लेकिन लॉग आउट का लिंकिंग नहीं हुआ, तो सब लिंकिंग फटाफट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जहाँ पे लॉग आउट है, ये है लॉग आउट, यहाँ पे लिंक दे देंगे लॉग आउट का, तो URL लॉग आउट। ऐसे ही यहाँ पे है लॉगिन का, तो यहाँ पे URL लॉगिन कर देंगे, पेस्ट लॉगिन। और यहाँ पे URL साइन अप का, तो पेस्ट साइन अप, साइन अप। अब इसको हम लोग आके रिफ्रेश करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसे रिफ्रेश किया, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, देखिए लॉग आउट होकर यहाँ पे आ चुका। अगर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप पे आ जाएगा, अगर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे आ जाएगा। मतलब सब लिंकिंग काम हो चुका है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे प्रोफाइल क्रिएट करें। इसके बाद ऐसे ही ये सीरीज चलता रहेगा। अगर आपको प्रोफाइल का डिज़ाइन बनाना है, जो कि मैं बोलूँगा कि आप बनाइए, कि कैसा यूजर प्रोफाइल पूरा पेज, जैसे फेसबुक में प्रोफाइल पेज अपना पूरा प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वो अलग दिखता है, पूरा कैटेगरी इन्फॉर्मेशन आपका दिखता है, वैसे ही इसका हम लोग प्रोफाइल पेज कैसे बनाएं, ज़रूर उसका पेज बना के आप मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फॉर्म का, उसमें सबमिट कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो मैं उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे संजय ने जैसे मुझे आज भेजा तो मैंने उसे बेसिकली इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा सा फिर एडिट किया हम लोग, तो कुछ ऐसा बना फॉर्म। ऐसे ही आप लोग भी फॉर्म भेज सकते हैं, मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा ज़रूर इसमें, और प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा आएगा। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।